हुआ है, जिसके तहत तमाम वो युवा जो नेहरू यूथ NYC नेहरू यूथ कोर में लगे थे, रहबरे जंगलात लगे थे, रहबरे रात लगे थे, रहबरे खेल लगे थे, उनको डिसंगेज करके उन पोस्टों को दोबारा रीएडवर्टाइज करने का फैसला किया है सरकार ने। पिछले कई सालों से जो लोग इन स्कीमों के तहत लगाए गए थे, इस उम्मीद से कि रहबरे तालीम की एक स्कीम जो है वो चली थी और उस स्कीम के तहत उन लोगों को अरसे के बाद 5 साल के बाद 7 साल के बाद रेगुलेशन पॉलिसी थी, उसी पैटर्न पे ये लोग लगाए गए थे। और NYC के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट का उस वक्त ये फैसला था कि इन लोगों को बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने एब्जॉर्ब करने का फैसला लिया था और तमाम ये लोगों को डिसंगेज करके दोबारा से रीएडवर्टाइज करना, उन लोगों की उम्मीदों पे पानी फेरना के मीगर अमाउंट्स पे थोड़ी सैलरी पे वो लोग युवा इसलिए काम करते हैं कि वो इस उम्मीद से कि 7 साल के बाद 5 साल के बाद सरकार उनको पक्की तो नौकरी में एब्जॉर्ब करे। लेकिन 2019 5 अगस्त के बाद लगातार ऐसे आर्डर्स निकलते जा रहे हैं जो युवा विरोधी है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड विरोधी है, सेमी एम्प्लॉयड जो लोग कैजुअल, डाक, डेली वेजेस, नीड बेस्ड, कंट्रेक्चुअल, कंसोलिडेटेड या टेम्परेरी बेसिस पे जो भी लगे हैं उनको हम सेमी एम्प्लॉयड कहेंगे, उनके विरोधी हैं। और यहाँ तक के जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, जैसे 15,500 इंजीनियर्स थे, सेल्फ एम्प्लॉयड युवाओं के विरोधी। ये है भारतीय जनता पार्टी की प्रॉक्सी गवर्नमेंट के तोहफे। आप सब जानते हैं कि यूटी गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये उसी के इशारे पे चलती है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होम मिनिस्ट्री के इशारे पे चलती है, यूनियन टेरिटरी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये काम हो रहे हैं। और वो तमाम पोस्टें जो 2019 से पहले 2018 में, 17 में, 15 में, 16 में जिनके सिलेक्शन प्रोसेस कई स्टेजेस पे थे, कईयों के इंटरव्यू हो गए थे, सिर्फ लिस्ट निकलनी बकाया थी, लेकिन वो तमाम पोस्टें वापस निकाल करके आपने देखा कि लाखों युवाओं को जो है वो दर किया है सरकार ने और उनकी लिस्टें रोक दी गई। आखिरी टाइम पे कई सालों से बच्चे तैयारी कर रहे थे, इंतजार में थे, उनका टेस्ट होगा, उनका इंटरव्यू होगा, उनका फाइनल लिस्ट निकलेगी, लेकिन यकायक आर्बिट्रेरी तरीके से, मनमाने तरीके से ये ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम, ये एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिनको बहुत सपने दिखाए गए थे कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, यहाँ पे 370 हटने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की जो है वो भरमार लगेगी, नदियाँ बहेंगी। आज उन लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार जो है वो किया जा रहा है और इल्ज़ाम चाहे आप ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम पे लगाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है केंद्र के अंदर, और जब कोई काम होता है, अच्छा काम होता है, तो कहते हैं ये हम करवा रहे हैं, उसका क्रेडिट लेने को तो तैयार है। और जब इस तरह के काम युवाओं के खिलाफ हो रहे हैं, और ये मैं समझता हूँ बहुत ही अनरीजनेबल, अनजस्टिफाइड, आर्बिट्रेरी है, युवा विरोधी है और युवाओं में फ्रस्ट्रेशन है। आज 25% अनएम्प्लॉयमेंट है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो सरकारी आंकड़े बताते हैं, आज तक का रिकॉर्ड है। जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए चिंता होती थी, आज उनको आप दूसरी तरफ एंगेज करना चाहते हैं, ये समझ के कि ये युवा इस तरफ ना सोचे कि क्या हो रहा है। 15,500 सेल्फ एम्प्लॉयड इंजीनियर्स आपने देखा कि जो खुद कमाई करके खाते थे, उनके साथ क्या हुआ। हजारों पोस्टें जो एडवर्टाइज थी, बच्चों ने कई के साथ इंतजार करके फार्म भर के उनका पैसा दिया था,
इंटरव्यू दिए थे, टेस्ट दिए थे, आखिरी स्टेज पे वो पोस्टें बाफत कर ली। उनका मकसद किसी ने बताया नहीं क्यों। क्या ये नए डोमिसाइल के बहाने जो बाहर के कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं या उनके बच्चों को मौका देना है, बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग हैं उनको मौका देना है, या कोई इनके अपने लोग हैं जो जिनको मौका देना है? कि क्यों जो प्रक्रिया में ऑलरेडी चल रही थी पोस्टें उनको रिकॉल करके आपने दोबारा जो है वो उनको रीएटाइज करने का फैसला लिया। कई कई साल युवाओं के जाया कर दिए। और आज जिस तरह का और शाही फरमान निकला है, ये आर्डर जो है ये युवा विरोधी है और अपराध है, अन्याय है, बिट्रेल है युवाओं के साथ। इसलिए हम मांग करते हैं कि फौरी तौर पे इस किस्म के आर्डर्स को रिवोक किया जाए। तमाम वो लोग जो लोग कई सालों से, चाहे वो रहबरे खेल में हो, रहबरे ज़राअत में हो, रहबरे जंगलात में हो, NYC हो, इनको रेगुलेशन पॉलिसी बननी चाहिए। और तमाम वो दूसरे लोग जो कंट्रेक्चुअल हैं, अडाक हैं, कंसोलिडेटेड हैं, नीड बेस्ड हैं, कैजुअल हैं, डेली वेजेस हैं, जिनके साथ आपका वायदा था। 8 साल से ये शासन चल रहा है 2014 से, और उनके साथ वादा था कि हम सत्ता में आते ही भाजपा ने कहा था कि आप तमाम लोगों को हम पक्का करेंगे। यहाँ तक कि जो आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी हेल्पर, SPO, उन तमाम के साथ भी उस वक्त वादा करने में तो थोक के लिहाज से वादे करते हैं ये पार्टियां कि एक बार वोट आ जाए, एक बार सत्ता आ जाए, उसके बाद देखा जाएगा वादों का क्या करना है। इससे बड़ी झूठी पार्टी कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय झूठी पार्टी रखा जाना चाहिए। और भारतीय झूठी पार्टी के साथ साथ ये इस किस्म का धोखा युवाओं के साथ, जिनको ये झांसा दिया गया कि 3 महीने में 50,000 नौकरी लगेगी, आज 3 साल के बाद इस तरह का मजाक उनके साथ किया जा रहा है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवा सड़कों पे आएंगे और हम सरकार से मांग करते हैं युवा विरोधी इस किस्म के फैसले बंद करिए। कई कई कंट्रेक्चर और अडाक लोग, उन लोगों के साथ भी इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है। किसी को एक्सटेंशन दी जा रही है, किसी को ब्रेक दी जा रही है। अलग एक ही सरकार है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, डिफरेंट महकमे के अंदर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर कमिश्नर सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के अपने अपने रूल और नाम से, कोई एक रूल नहीं है। और इसमें क्या वेस्टर्न इंटरेस्ट है, किस किस्म का माहौल चल रहा है, जो युवा आपको बताते हैं, जो एंगेज रखे थे, जो कंट्रेक्चुअल पे लगे हैं, उन लोगों को एक्सटेंशन देने के लिए किस किस्म की जो है वो उनके साथ खिलवाड़ होता है। और एक पॉलिसी क्यों नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेशन में। चीफ सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं कहूँगा कि तमाम जो लोग इस तरह से लगे हैं, उन लोगों के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए और उन लोगों को रेगुलेशन पॉलिसी हर डिपार्टमेंट की बननी चाहिए, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से। इसलिए आज के इस घटनाक्रम को देखते हुए हरीडली आपको हमने तकलीफ दी और ये बताया कि हम सख्त रिजेंटमेंट और रोष प्रकट करते हैं। उन युवाओं के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और तमाम युवाओं के साथ अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ आज जो फ्रस्ट्रेटेड है और करोड़ों रुपया आप फीस के नाम पे इकट्ठा करते हैं और उसके बाद पोस्टें रिकॉल करते हैं। आप इस तरह का खिलवाड़ करते हैं। हायरी फायरी पॉलिसी जो आप युवाओं के साथ छोड़ दीजिए। इसलिए एम्प्लॉयमेंट दीजिए जो आपने वादे किए थे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकते जिनको लगाया गया था। आज उनका मजाक मत करिए। वोट लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लीडर कहते हैं ये पिछली सरकारों के पाप है। 20-20 साल से, 25-25 साल से जो लोग काम कर रहे हैं मीगर बेसिस पे, कभी तनख्वाह मिलती है, कभी नहीं मिलती है, और उन लोगों के साथ इस तरह व्यवहार जो है हम सख्त मजम्मत करते हैं इस किस्म की नीति का, इस किस्म के आर्डर्स का, और मांग करते हैं कि इन आर्डर्स को रिकॉल करके उनके लिए रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो पक्का करने की पॉलिसी बननी चाहिए। ये हमारी मांग है। हम युवाओं के साथ सड़कों पे निकलेंगे और जगह जगह हम जो है बिल्कुल युवाओं के साथ खड़ा रहेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का आह्वान है। Oren is providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe.
और रेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. NIST Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn, and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk Axis Bank Building, Bari Brahman.